डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपको क्लास 12 का हिंदी का मोस्ट वीवीआई चैप्टर जिसका नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया है। जो यह कहानी है, जो यह इनकी आत्मकथा है, यह इतना महत्वपूर्ण है जिसे आप यदि बारीकी से सुनते हैं तो डेफिनेटली आपके दिल भर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक सुंदर सी चरित्र जो है इन्होंने उतार दिया है इस पाठ में। अपने जिंदगी की आप बीती को इन्होंने बताया है। सो आज का आपका मोटिवेशन लाइन है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हां, इसी से संबंधित आपका जो है आज का यह वीडियो है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। चैप्टर नंबर 10 है आपका। जी हां, 10वां पाठ है आपका जूठन, जो कि आपका हिंदी 100 मार्क्स से है, जिसके लेखक है जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ। कहां हुआ? बरला में। जी हां, बरला मुजफ्फरनगर में है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके माता का नाम था मुकुंदी देवी। क्या नाम? मुकुंदी देवी। और पिता का नाम छोटन लाल। तो जहां भी मैं आपको टिक करूंगा वह आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाएगा। सो ध्यान से देखें। नेक्स्ट, शिक्षा कहां हुआ इनका? अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे वाले, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से इन्होंने किया, यानी वहां बैठने का भी कोई सुविधा नहीं था। 11वीं की परीक्षा जो है वह बरला इंटर कॉलेज से ही उत्तीर्ण हुए। वह 12वीं की परीक्षा में वह फेल हो गए, यानी अनुत्तीर्ण हो गए। 1992 में 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी से एमए किया, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स यहां से किया। इनकी वृत्ति क्या है? 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इन्होंने वर्क किया। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी। ढेर सारा वर्क इन्होंने किया अपने जीवन में, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम क्या है? जूठन। और इन्होंने बताया है कि कितनी गरीबी से कैसे वो यहां तक आए, उसके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा किया है। इन्हें सम्मान भी मिला। जी हां, क्या क्या सम्मान मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 1993 में मिला। परिवेश सम्मान 1995 में मिला। जयश्री सम्मान 2000 में मिला। न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में मिला। और अंततः इनका निधन 17 नवंबर 2013 को हो गया। कब हुआ? 17 नवंबर 2013 को इनका निधन हुआ। इनकी कुछ कृतियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि आपका जूठन। जूठन क्या है? आत्मकथा है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। उसके अलावा सलाम, घुसपैठिए, जो कि कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, यह आपका कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह आप उनकी आलोचना है। उसके बाद महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित इन्होंने की। तो यह था आपका जूठन चैप्टर से रिलेटेड। अब हम लोग इसके सारांश को देखेंगे। इसकी प्रारंभिक जानकारी जो भी बनता था इस पाठ का, लेखक का, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं जूठन पाठ के सारांश की ओर। ओम प्रकाश वाल्मीकि
हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, जी हां, समता यानी कि समानता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी संवेदना और मार्मिकता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर जो है छोड़ता है। सो आप भी अभी पढ़ेंगे तो यह आपके ऊपर छाप छोड़ेगा। इतना अच्छा जो है इनका यह आत्मकथा है। लेकिन इनके जिंदगी के लिए अच्छा नहीं था। वो बचपन के दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लिए बहुत बुरा था। तो इनके संघर्ष को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक एक घर में 10 से 15 मवेशियों का काम, बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। सर्दियों के महीनों में काम करना और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुररियों पर या उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। इन सब कामों के बदले मिलता था मात्र 12-13 केजी अनाज। दोपहर में बची खुची खाना मिलती थी, जो खास तौर पर चूहरों, जी हां, चूहरों किसको कहा गया इसमें? दलित को देने के लिए बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दिन भर मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं। जो भी मिलता जूठन में वो भी ले लेते हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। शादी ब्याह के मौके पर जूठे पत्तल चूहरों के टोकरे में डाल दिए जाते थे, यानी दलितों के टोकरे में डाल दिए जाते थे, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लिया करते थे। पत्तलों से पूरियों के टुकड़े जो बचे होते थे, उन्हें चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उस पर सुखाकर रख लिए जाते थे। मिठाइयां जो इकट्ठी होती थी वे कई कई दिनों तक, अथवा बड़ी बारातों की मिठाइयां कई कई महीनों तक आपस में चर्चा कर कर के खाते थे। इतनी गरीबी थी जो पूरी सुखाकर वो खाते थे, है ना। मिठाइयां कई कई महीनों बाद तक खाते थे गपशप करके। सूखी हुई पूरियों की लुगदी बनाकर अथवा उबालकर मिर्च मसाले डालकर खाने में मजा आता था। लेखक अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि विद्यालय में सवर्ण हेडमास्टर कलीराम, क्या नाम था? कलीराम, उनकी जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया करते थे। शीशम के पेड़ से उसी से तुड़वाकर बनाए गए झाड़ू से 3 दिनों तक लगातार विद्यालय साफ करवाया। जी हां, लेखक को शीशम के पेड़ पर चढ़वाकर उससे जो है लकड़ियां तोड़वाकर झाड़ू बनवाकर जो है उसी से लगवाया लगातार झाड़ू, जिससे उसे पिता जो है उनके एक दिन देख लेते हैं। जी हां, तब जाकर वह जो है हेडमास्टर से शिकायत करते हैं। फिर भी वह हेडमास्टर डरता नहीं है और उल्टे जो है उनके पिता को, लेखक के पिता को बहुत सारा बात कहते हैं। लेकिन लेखक के पिता डरते नहीं है और उनसे जो है बहस कर लेते हैं और अंततः हेडमास्टर को इनका बात मानना पड़ता है। तो एक दिन पिताजी और बड़े भाई जनेसर, क्या नाम था उनके बड़े भाई का? जनेसर, किसी रिश्तेदारी में गए थे। इस कारण चाचा के कहने पर बैल की खाल भी उतारना पड़ा इनको। जी हां, एक बार इनके पिताजी जब नहीं थे और इनके बड़े भाई जनेसर नहीं थे, तो लेखक को जो है जाना पड़ा था अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैल की खाल उतारने। जी हां, क्योंकि इनके परिवार के लोग जो है चमड़े उतारने का काम भी करते थे। उस समय जो भी इनको मिलता था, जो भी काम मिल जाता था वो कर लिया करते थे।
घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए इनके परिवार के लोग करते थे। तो उस दिन लेखक को भी जाना पड़ा। तो जब लेखक गए तो उनके शरीर पर जो है खून के कुछ धब्बे पड़ गए थे। जब वहां से वो वापस लौटे तो उनको देखकर उनकी मां रो पड़ी। तब भाभी बोली, इनसे ना कराओ ये सब काम। भाभी बोली कि इससे ना कराओ ये सब काम, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इसे इन कामों में मत घसीटो, है ना। आज जब इन सब बातों को बारे में लेखक सोचते हैं या सोचता है तो मन के भीतर कांटे जैसा उगने लगता है। कैसा जीवन था वह। लेखक अपने मां के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेटकर इकट्ठा करती थी। वह भी एक दिन था लेखक का। सुखदेव सिंह के घर के बाहर आने पर लेखक की मां अपने लिए पत्तल पर खाने हेतु कुछ पूरियों की मांग करती है। बदले में उसे सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है ना, क्योंकि वह कहता है सिर्फ जूठा ले जाओ, नहीं तो वह भी नहीं मिलेगा। वह चुपचाप टोकरी लेकर घर चली जाती है। यह उसकी महानता का प्रतीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का संस्मरण यानी याद किया एवं परिवार की गरीबी का वर्णन किया। उन्होंने यह वर्णन करते हुए कहा कि इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया उन्होंने यानी लेखक ने कि गरीबों के पास गरीबी है, लेकिन साथ में दिल और दिमाग भी है, साथ ही साथ संतोष भी है गरीबों के पास। ये सभी विशेषता अमीरों में नहीं पाई जाती है। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेता है, वह उसे भूल भी जाता है। गलत व्यवहार करने वाले को माफ भी कर देता है। गरीब इतने महान होते हैं, लेकिन ये सब विशेषता अमीरों में नहीं है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से आपको यह पाठ समझ में आया होगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट बनता था वो मैंने आपको इस पाठ को शॉर्ट करके आपको समरी बनाकर लिखा है, ताकि आपको अच्छे से यह वीडियो बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं इसे छांट कर लिखने में, ताकि आपको प्रश्न भी कुछ ना छूटे और आपको कहानी भी जो है अच्छे से यह जो है याद हो जाए। सो अब हम लोग देखते हैं इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हर वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी पूर्ण कहानी कहने के बाद, सारांश बताने के बाद जो है मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? बताइए, मैंने आपको बताया है 30 जून 1950। कब हुआ था? 30 जून 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था? तो मैं आपको बताया हूं बरला। जी हां, बरला मुजफ्फरनगर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ? 17 नवंबर 2013 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का निधन कब हुआ? 17 नवंबर 2013। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, जूठन पाठ के लेखक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जूठन कहानी में हेड मास्टर का क्या नाम है? तो आपका क्या नाम है? कलीराम। क्या नाम था? कलीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जूठन कहानी में लड़के का क्या नाम होता है? तो यह इनकी आत्मकथा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, यानी यह खुद है लड़का, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखक को झाड़ू लगाते कौन देख लेता है? तो मैंने आपको बताया है पिता। लेखक के पिताजी जो इनको देख लेते हैं स्कूल में झाड़ू लगाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बैल के खाल उतारने के लिए लेखक के साथ कौन गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके चाचा। किसने, कौन गया था? उनके चाचा, क्योंकि मैंने आपको बताया है उनके पिताजी और उनके बड़े भाई घर पे नहीं थे, इसलिए इनको जो है जाना पड़ा था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जूठन के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनेसर। क्या हो जाएगा? जनेसर। जनेसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जूठन पाठ के लेखक की बहन का क्या नाम है?
तो इनकी बहन का नाम है आपका माया। क्या नाम है? माया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला। कौन सा मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दलित आंदोलन से। किस आंदोलन से? दलित आंदोलन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 13, ओम प्रकाश के पिताजी लेखक को प्यार से क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंशी जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, जूठन क्या है? तो मैं आपको बार बार बताया हूं, यह इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 15, तेरा तो खानदानी काम है, यह किसने कहा था? तो आंसर क्या होगा आपको? हेडमास्टर जी ने। किसने कहा था? हेडमास्टर जी ने। क्वेश्चन नंबर 16, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल मिलता था 25 केजी। कितना? 25 केजी। 25 सेर जो है मिलता था। क्वेश्चन नंबर 17, कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटन लाल को। किसको? छोटन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सूखी पूरियां कब काम आती थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बरसात में। कब? बरसात में। मैंने आपको बताया है कि इसे सुखाकर रख लेते थे खाने के लिए। कब? बरसात में। क्वेश्चन नंबर 19, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र सिंह। कौन हो जाएगा? सुरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अब और नहीं, यह क्या है? तो यह आपका कविता संकलन। क्या है? कविता संकलन है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से और बढ़िया से जो है आपको बता दिया। अब आपको इसे कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में, और आप इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, बशर्ते कि आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।